बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों रहमतों बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। हमारी टीम आपके साथ, हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के साथ और ब्रदर बैंड भी हमारे साथ मौजूद है और काफ़ी टाइम बाद आपकी इनसे मुलाकात हो रही है। इकबाल भाई मौजूद हैं, जग्गू भाई मौजूद हैं, शाहिद भाई लेफ़्ट पे पता नहीं किसको देख रहे हैं, और नवीद भाई भी हमारे साथ पियानो पे मौजूद है। नाम याद अब हो गए नवीद भाई, अब आप नहीं ये कह सकते हैं, गिला कर सकते। ख़वातीन साथ ऑब्वियसली बहुत सारी बातें होती हैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करनी होती हैं। एक तो आपका बहुत शुक्रिया सबसे पहले हमेशा कि आपका राब्ता हमारे साथ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे और पोस्टल जो हमारा एड्रेस है 21 महमूद गजनवी रोड लाहौर, उसके ज़रिए आप खतूत के ज़रिए हमसे रब्ता रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द पॉजिटिव फीडबैक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब आप देखें ख़वातीनो ज़ात, कुदरत का कैसा करिश्मा कि बारिश के मौसम का तो कहीं पे भी दूर दूर तक इम्कान नहीं था, लेकिन ये बात मैंने पिछले साल भी कही थी जब मेला चिरागां का आगाज़ हुआ था। और ये माना जाता है और जाना जाता है या कहा जाता है कि जब जब मेला चिरागां होता है तो बारिश ज़रूर होती है। और आप देखें कि लाहौर में इस वक्त मेला चिरागां का आगाज़ हो चुका है। कल से इस मेले का आगाज़ हुआ। ये 3 से 4 रोज़ का जो मेला है ये भी चलेगा, आज उसका दूसरा रोज़ है। और कल लाहौर में बारिश हुई और बारिश भी ऐसी हुई कि एकदम से मौसम खुशगवार हो गया। और ये बात पिछले साल जब मेला चिरागां हुआ था तो इत्तेफाक ऐसा था कि हमारी प्रोग्रामिंग थी और तब भी बारिश हुई थी। और आप ये देखें ये कुदरत का कैसा एक करिश्मा आप कह लें, एक ऐसा तोहफ़ा है कि ये बातें कहीं नहीं जा सकती, महसूस करना ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। मेला चिरागा जो है एक दौर ऐसा रहा कि लाहौर की पहचान ये मेला था और लाहौर के बारे में ये कहा जाना और माना जाता था, अब भी है, लेकिन ऑब्वियसली उस पैमाने पे फेस्टिवल्स नहीं होते कि दिन कम पड़ जाया करते थे, लेकिन फेस्टिविटीज़ जो हैं वो कम नहीं पड़ती थी। यानी 7 दिन और 8 मेले, ये लाहौर के बारे में एक दौर में मशहूर था। और मेला चिरागा को अटेंड करने के लिए, इस मेले की खुशियों को समेटने के लिए ना सिर्फ लाहौर के रहने वाले बल्कि लाहौर के आसपास जो शहरी हैं वो भी आते हैं इस मेले की अफादियत या इस मेले को अपनों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए। इस हवाले से जानने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर सुगरा सदफ साहिबा होंगी और कुछ हम बातें उनसे भी करेंगे। इस हवाले से जानने के लिए आपका राब्ता हमारे साथ सादिया अरशद साहिबा के सेगमेंट में, जो सेकंड सेगमेंट होगा उसमें रहेगा लाइव कॉल्स के जरिए। 042992000628 हमारा नंबर है। और शेफ़ माजिबीन हमारे साथ किचन में मौजूद है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या होने वाला है ये बताइए? आज हम बनाएंगे चने का पुलाव। ओके, एक्सीलेंट। उसके अलावा पुदीना रायता, सैलेड, कच्चे कीमे के कबाब हैं। ठीक है, और पक तो जाएगा ना ये कीमा? जी इंशाल्लाह। और नमकीन लस्सी बनाएंगे। वेरी गुड। उसके बाद सिर्फ हम आराम करेंगे क्योंकि लस्सी के बाद और कुछ भी नहीं हो सकेगा। नमकीन लस्सी इतनी हैवी नहीं होती। अच्छा, मैं लस्सी मेरे घर में मेरे वालिद पीते हैं तो इसलिए मुझे ज़्यादा, मैंने नहीं कभी भी पी, मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं, लेकिन आज मैं ज़रूर पीऊंगी। थैंक यू सो मच। अच्छा जी ख़वातीनो, प्रोग्राम के आगाज़ में हमारी पहले सेगमेंट में आपकी मुलाकात होने वाली है और मैं दावत दूंगी डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा को, और शी इज़ अ फैमिली मेंबर ऑफ वीकेंड एट होम। डॉक्टर साहब आ जाइएगा जल्दी से, मैंने कहा आज इनकी एंट्री भी कराई जाए। और साथ ही साथ प्रोग्राम के आगाज़ में अल्लाह ताला ने शबाना अब्बास को बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। सो शबाना आज सूफियाना कलाम पेश करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आइएगा डॉक्टर साहब जी जरूर। आज मैंने कहा कि आपकी एंट्री होनी चाहिए, है ना? है ना? ये भी बहुत जरूरी, इसलिए मैंने कहा कि आप जरा रुक जाएं, डिफरेंट अंदाज बहुत जरूरी था। हाँ। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, पहले सेगमेंट में लाइव कॉल्स नहीं, सेकंड सेगमेंट में सादिया के सेगमेंट में होगा। अच्छा जी डॉक्टर साहब बनाओ, आज हम बात कर रहे हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के ऊपर। ओके। आपको पता है सुंदर कि कितने लोग सफ़र फ्रॉम एनीमिया, ठीक है, जिसको हम खून की कमी कहते हैं। और खून की कमी का शिकार आई थिंक अगर कहा जाए तो मोर और लेस 70% नेशन जो हमारी वो है, ऐसा ही है। देहात वगैरह में इसका इंसिडेंस और भी ज़्यादा है। तो इस वजह से आज हम उसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि इसके सिम्टम्स यानी कि इसकी जो अलामात है वो बहुत इग्नोर की जाती हैं। ठीक है। और उस इग्नोर करने की वजह से, जैसे जिस्म में दर्द है तो लोग दर्द की दवाई खा रहे हैं, सांस चढ़ रहा है तो दिल के डॉक्टर के पास जा रहे हैं,
और बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बाल गिर रहे ऐसा हैं ही तो है। उसके लिए कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट, लेकिन बेसिक चीज़ क्या होती है कि आपका आयरन जो है वो बॉडी में कम होता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा ज़ाती तौर पे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि जो आयरन डेफिशिएंसी है ना उसको बड़ा फॉर ग्रांटेड सा लिया कि खून की कमी है, क्या ही बड़ी बात है। सो ट्रू, ऐसा हाँ, ही है? हाँ, और ये बहुत सारी बीमारियों का पेश खेमा होती बिल्कुल। है, क्योंकि आप देखो कुछ लोग जिनका वेट लॉस अड़ जाता है नहीं, या वेट गेन कर रहे होते हैं, पता ही नहीं लग रहा जी वेट गेन क्यों कर रहे हैं, विटामिन डी कम है, आयरन कम है, उसकी कमी ही दूर करें तो आपका रिवर्सल होना शुरू हो जाता है, बॉडी का बैलेंस मेंटेन होना शुरू हो बिल्कुल जाता है। सही। अब आयरन इतना, हम क्यों आयरन को, अब आप भी कह रहे हो अंडर प्ले करते हैं, लेकिन होता इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं, यानी कि लाल खुलिये जो हैं खून के, वो जब इसके साथ बाइंड करते हैं तो वो तमाम बॉडी को सांस और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अब आप ये समझ लो कि आपकी बॉडी की जो ऑक्सीजनेशन है, उसका सांस लेना एक एक खुलिये का, वो डिपेंडेंट है आयरन के ऊपर भी। ठीक है। ठीक है, अच्छा, इसलिए आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अक्सर लोगों को जो सिम्टम्स होते हैं, अलामात होती हैं, एक तो स्किन का पीले होना, ठीक है, नाखूनों का जल्दी टूट जाना, ठीक है, बालों का गिरना, बालों का बिला फेरेटिन वजह। लेवल, आयरन लेवल ही हुआ ना? हाँ बिल्कुल, ओके, आयरन डिफरेंट फॉर्म है ना, फेरेटिन। form, ठीक हाँ, है। उसके बाद बाल पहले ब्रिटल होते हैं, ऐसे खुश्क, और जैसे बहुत ज़्यादा ब्लो ड्राइंग करें या बहुत उनकी करें आप स्ट्रेटनिंग तो सड़ से जाते हैं, और उसके बाद फिर गिरना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद सांस का चढ़ना, वही चीज़ें जो आप पहले कर रहे थे और आपको सांस वगैरह नहीं चढ़ रहा था, लेकिन अब सांस का चढ़ना। इसके अलावा नकाहत होना, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी कंसंट्रेशन नहीं बनती, और अक्सर लोग ADHD के उनके इलाज करने शुरू हो जाते हैं, जबकि बेसिक रूट कॉज होती है आयरन का कम होना। बिल्कुल से। अच्छा, ये आई डोंट नो, घर में मैंने कई लोगों को करते हुए देखा कि आंख को ऐसे करके देखते हैं कि इधर अगर बिल्कुल सफेद सफेद पिलाहट है तो ये भी आयरन की कमी होती है। दैट इज वन ऑफ द साइंस कि आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। जो डॉक्टर है वो चेक करता है आपकी आंखें इस तरह करके, हाँ। आपका जो है आपके नाखून चेक करता हाँ। है, तो ये सारे साइंस कैन गिव an इंटीमेशन कि आपका आयरन लो है। लेकिन अगर आप उस बारे में अनश्योर हैं तो आप, अच्छा बाय द वे सॉरी, चेस्ट पेन भी कर सकती है आयरन की डिफिशिएंसी। कई लोग लैंड कर जाते थे हमारी इमरजेंसी में मेयो हॉस्पिटल की, तो होता था कि आयरन लेवल्स ही कम है। ठीक है, अच्छा, अब ये है कि इसका ये मतलब नहीं कि चेस्ट पेन हो तो जाए ना आप हॉस्पिटल। हाँ, एग्जैक्टली, जस्ट लेटिंग यू नो। अच्छा, उसमें आपने जो टेस्ट कराने हैं, सबसे पहला टेस्ट होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आपको पता है कि कंप्लीट ब्लड काउंट की जो रिपोर्ट होती है उसके साथ हीमोग्लोबिन अटैच्ड होता है, नहीं होता तो पूछ लिया करें CBC में हीमोग्लोबिन आ रही है कि नहीं। आ रही है, ठीक है। उसके अलावा आयरन फेरेटिन कराते हैं, और TIBC होती है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। ये 3-4 टेस्ट जो है आपने करा लेने हैं, ठीक है। उससे आपको पता लगेगा एनीमिया है कि नहीं। अगर हीमोग्लोबिन लेवल लो है, 11 से लो है या 10 से लो है, और आपका 3, 4, 7, 8 पे पहुंचा हुआ है, तो तब भी आपको अब ट्रीटमेंट की जरूरत है। ठीक है। अब उसमें ये है कि फिर वो ब्लड पिक्चर कराते हैं। ब्लड पिक्चर में ये पता लगता है सुंदर कि अनीमिया की भी टाइप्स होती हैं। एक सिकल सेल अनीमिया होता है, मैक्रोसिटिक होता है, माइक्रोसिटिक होता है, कि कौन सा अनीमिया है, क्या ये आयरन की कमी की वजह से या कोई और वजह है। तो उसमें फिर ये होता है कि व्हाट द सी इज, के वो आपको बता देते हैं कि ये कमी है। आज हम बात करेंगे आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के ऊपर कि हमने क्या ग़िज़ाएं यूज़ करनी। बिल्कुल से। अच्छा जी, नाउ कमिंग टू द न्यूट्रिशन, हाँ। जो बेसिक है नीड। सबसे पहली चीज़ के गोश्त सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें बीफ हो गया, पोल्ट्री हो गई यानी कि मुर्गी, फिश हो गई। फिर उसके बाद जो कलेजी होती है, बकरे की कलेजी, मुर्गी की कलेजी तो ना ही खाएं, आजकल ब्रॉयलर वाली हार्मोन से भरी होती है, तो इसलिए आप वो बकरे की कलेजी वगैरह यूज़ करें, वो दैट इज़ वेरी गुड। वो कंपैटिबल भी होता है विद द बॉडी, क्योंकि उसका हीम ग्रुप जो होता है वो मिल जाता है बॉडी के साथ मिलके। ठीक है, उसके बाद आता है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स का जो पार्ट है वो नॉन हीम ग्रुप होता है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी इतनी नहीं होती जितनी के गोश्त वाले की थी। अच्छा, अब उसमें आ जाती है दालें। दालों में आ जाती है जो सारी दालें ऑलमोस्ट, लेकिन ज़्यादा काले चने और जो दूसरे वाले चने होते हैं, ठीक है, वो और चने की दाल, इनमें आयरन बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन सबसे पहले इनके कुछ कंटेंट्स रिमूव करने होते हैं। इनको रात को सोक कर दें या थोड़ी देर सोक रखें 2 घंटे, और फिर उसको पकाएं अच्छी तरह। ठीक है। और उस पानी को फेंक दें जो जिसमें आपने सोक किया था, उसको नहीं डाल देना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद होता है बीटरूट। चुकंदर का अक्सर बात की जाती है, चुकंदर इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो चुकंदर के अंदर विटामिन C, फॉलिक एसिड और आयरन सब चीज़ें ही मिल जाती हैं। और अगर आप इसके साथ, ये टिप ऑफ द डे भी है कि अगर आप इसके साथ गुड़ भी डाल लें और शरबत बना लें इसके जूस के साथ, तो आपकी एक आयरन से भरपूर ड्रिंक बनती है। और आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जिस पे आप हैरान हो जाओगे, सो आप पहले ही हैरान हो जाओ।
ठीक है, ये ठीक है, अब बाद में नहीं होना। ये बहुत ही केला- अजीब, बड़ी बुरी मेरी शक्ल ऐसी नहीं, बनती है। अच्छी थी वैसे। अच्छा, केला नहीं होता केला, हाँ, केले का जो प्लांट होता है ना, उसका जो फ्लावर होता है वो आयरन से भरपूर होता है, उसको आप पकाते हैं। दोबारा दोहराती हूँ, जो केला है उसका ऊपर जो प्लांट होता है, जो Plant, केले का प्लांट जो है, सख्त वाला, पौधा, हाँ। हाँ, उसके ऊपर एक फ्लावर बनता है, ठीक है, दैट इज लेडन विद आयरन, ओके, और उसको पकाने का तरीका आना चाहिए। हाँ। ठीक है, सो आयुर्वेद्स जो है ना, जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं, दे यूज इट एज अ सोर्स ऑफ आयरन, जिन लोगों में आयरन की कमी होती है। ओके, अच्छा, अब हम आ जाते हैं सीड्स के ऊपर। हाँ। सेसमी सीड्स यानी कि तिल, ठीक है। वो जो तिलों वाला नान आप खाते हैं, उनको रोस्ट कर लें अच्छी तरह से ठीक है। तवे के ऊपर, और वो खाएं। ठीक है, उसको वैसे भी है। अपनी सैलेड्स वगैरह पे छिड़कें, ज्यादती किसी चीज़ की नहीं करनी। और जो चीज़ें आयरन की अब्जॉर्प्शन को कम करती हैं, हाँ। उसमें आती है चाय और कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी में होती हैं टैनिन्स। ठीक है, आपने नहीं- आयरन नहीं अभी खाई, ठीक ठीक है, है। वो मैं ये पानी अगर हम पी रही हाँ, गले के लिए ना, गाना पड़ जाए चाय शबाना की शक्ल का है, लेकिन ये पानी है। नहीं नहीं, पानी ऐसे वो उसके ऊपर ऐसे छिड़क दिया उसने ना, ऐसी उसके ऊपर चाय छिड़क दी, मैं भी बहुत चाय छिड़क दी। इंजेक्शन। नहीं, मैं नहीं हूँ सर, मैं बेकसूर हूँ। अच्छा, तो चाय और कॉफी जो है, वो कई लोग क्या करते हैं, आयरन की गोली मैंने देखा है खा रहे होते हैं चाय से। वो गलत वो बात। बहुत गलत है यार, आयरन अब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो इसलिए अगर आपने आयरन अब्जॉर्प्शन करनी है तो उसके साथ प्लीज चाय कॉफी ना लें, हाँ। क्योंकि उनके टैनिन्स गड़बड़ करते हैं। वो वैसे तो अच्छे होते हैं, लेकिन इसके आयरन अब्जॉर्प्शन के लिए बुरे हैं। कैल्शियम वाली चीजें ना लें। ठीक है। और खाना है तो फिर विटामिन सी साथ खाएं। बिल्कुल सही, कमाल हो गया। शबाना, आप भी आयरन का ख्याल रख रही हैं? आपको भी चेक करते हैं जरा, आंख को ऐसे करके। मैं आपको बताऊं, मेरे लिए बहुत हैरानकुन बात थी। मेरी 7 HP आई और मैं Oh ऐसे my गिर God. जाती थी, बैठे बैठे मुझे नहीं पता, जाने मुझे समझ नहीं आती थी मेरे साथ देखें। सांस क्यों हाँ, चढ़ता। हाँ। और मैंने जब चेक करवाई तो मेरे साथ ये मसला हुआ। ये exact और वही बात है मैंने यही बात मेरे साथ सेम ऐसा ही होता था, और मेरे बाल बहुत ज्यादा गिरते थे। तो अब शुक्र है, अब मैंने रुक गया control- है ना। हाँ जी, देखें, सो control एक किया। जीता जागता नमूना ऑफ मैं आयरन। तो, और मैं आपकी बातें मान के मैं भी आपके सामने जीता जागता एक नमूना। बाय द वे, यू लुकिंग लवली Thank you एंड so यू लॉस्ट वेट, या कुछ है यहाँ से कम है हुआ ना? हुआ है? हाँ, कुछ है, कुछ है जिस पे कुछ बाद है, में कल बात कोई करेंगे। बोझ उतरा है। कुछ तो है, बट यू लुक माशाल्लाह फ्रेश। Thank you. अच्छा शबाना, चूंकि हमारे साथ मौजूद भी डॉक्टर साहब, आपका तो हमने शुक्रिया अदा करना ही Thank है। you थैंक so यू। much. कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी, और आपसे फिर मैं ये जानूंगी कि ये चेंज पॉजिटिव जो आया है, इसके पीछे क्या वजह है। अच्छा शबाना, जरूर पहले मुख्तसरन बात करते हुए मेला चिरागा के हवाले से, और शाह हुसैन जो पंजाबी सूफी शायरी का एक बहुत बड़ा जाना माना हुआ नाम, और उनके जो कलाम आप पेश करने वाली, थोड़ा सा बताते हुए। अच्छा, जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरी जर्नी का स्टार्ट पहले तो बाबा बुल्ले शाह के मज़ार से हुआ। तो सेकंड मैंने जो परफॉर्म किया था, मेला चिरागा बाबा शाह हुसैन के दरबार पे से हुआ था। वहाँ पे हर साल मुकाबला होता है, तो वहाँ पे मैंने मुकाबला भी विन किया। तो सबसे बड़ी बात है, यहाँ वहाँ पे इतना मेला चिराग लोग जलाते हैं, उनका यकीन है, ठीक है। और वहाँ पे अभी भी बहुत रौनकें लगी होंगी, डेफिनेटली मेला चिरागा कंटिन्यू है। तो वहाँ पे लोग जाते हैं, मनते मानते हैं, और उनकी पूरी भी होती है, सबसे बड़ी बात है। और जो उन्होंने शायरी में अपनी लिखी है, वो अपने मुर्शिद के लिए लिखी है, और कमाल लिखी है। तो बिल्कुल मैं वही उनका कलाम सुनाऊंगी, साहिब तेरी बंदियाँ मंदिया के चंगी। अरे वाह, बहुत Very सारी good. क्लैप जी, में जी। खवातीनों से। कल जो है इस मेले में खवातीन का दिन होगा, तो सिर्फ और सिर्फ खवातीन जा सकती हैं, तो जरूर जरूर जाइएगा। बल्कि मैं भी इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम से पहले जरूर जाऊंगी इंशाल्लाह, बल्कि बाद में प्रोग्राम के आ जाइएगा। बहुत सारी क्लैप में शबाना अब्बास। साहिब तेरी बंदियाँ मंदियाँ के चंगियाँ, साहिब तेरी बंदियाँ मंदियाँ के चंगियाँ, साहिब तेरी बंदियाँ।
जी ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और सेकंड सेगमेंट में सादिया अरशद मौजूद है हमारे साथ। ज़रा हमने चेंज किया ना सेगमेंट, तो वो ज़रा मेरा थोड़ा सा माइंड नहीं रेडी था। 042992 इस बात पे रेडी है हमारा माइंड। 042992 00628 हमारा नंबर है। शबाना अब्बास हमारे साथ मौजूद है, इनकी आवाज़ में खूबसूरत सूफियाना कलाम हम सुन रहे हैं। ब्रेक में थोड़ा सा फरमाइश भी हम इनसे कर रहे थे। थैंक यू सो मच, यूर अ डार्लिंग। किचन सेगमेंट में जो है कबाब अपने आखिरी मराहिल पे पहुंच रहे हैं और माहजबीन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बना रही हैं कबाब, और अभी प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ेंगे। सादिया को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? हमेशा की तरह बेहतरीन और हसीन माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी सादिया, तैयार हैं आप फिर? बिल्कुल तैयार। अच्छा जी, लाइव कॉल 042992 00628 हमारा नंबर है। टीवी की वॉल्यूम प्लीज़, गुजारिश, रिक्वेस्ट, इल्तजा कि आप बंद कर दीजिएगा अपनी आवाज़ अगर आप सुनना चाहते हैं। जो मैं भी अगर कॉल करूं तो सुनना चाहूँगी, तो रात 12 बजे शो रिपीट होता है, या यूट्यूब पे आप अपनी आवाज़ भी सुन सकते हैं। ओके, डू वी हैव ए कॉलर विद अस? अच्छा जी, कॉल ओके। 042992 00628 हमारा नंबर है। सॉरी, कॉल ड्रॉप होगी, दोबारा कॉल कीजिएगा सादिया। रफली अगर बात करते हुए, आई रिमेंबर के इस साल के आगाज़ में आपने कहा था कि मिड ऑफ जी दिस जी ईयर। बिल्कुल, अभी तो वो दिन स्टार्ट हुए हैं। हाँ। एक तो 29 ऑफ अप्रैल, ठीक है, यहाँ से कुछ चीज़ों का आगाज, और अभी 23 ऑफ मई ये जो अभी टाइम स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आप बहुत से चेंजेस अपनी लाइफ में महसूस कर रहे होंगे, सब कर रहे होंगे। इसको हम कहते हैं एक बिग ट्रांजिशन है, बहुत से लोगों के लिए है, और इंशाल्लाह अभी बहुत कुछ होने जा रहा है, जिस पे हम किसी दिन स्पेसिफिक बात करेंगे जरूर। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, जाज़गा है लैया से, दिस इज़ अ न्यू नेम फॉर मी। हम बात करते हैं पहले इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप जाज़गा? जी मैं ठीक। अभी मेरा नाम जाज़बा है। जाज़बा आप नाम है? जाज़, हाँ देखा ना, जाज़बा। अच्छा, इसका मतलब क्या है, मुझे प्लीज बताइएगा नाम का। जी बदला देने वाली और पुरकशिश। पुरकशिश? ओह हो भाई, आप अपना व्हाट्सएप नंबर दें, मैं आपकी डीपी देख के बताती हूँ अभी। अच्छा जी, किसके बारे में पूछना चाहेंगी? ऑनर मत बता देना नंबर। जी मैंने ना अपने ही बारे में पूछना है। बताइए। जी हमारे घर में ना लड़ाई फसाद और ये झगड़े वगैरह नहीं खत्म हो रहे, तो मैंने आपसे ये पूछना था। ठीक है, आप घर में डेट ऑफ बर्थ और ईयर पहले बताएं। जी 7/4/2014। 7/7/2014? नहीं 7 14 तारीख चौथा महीना 2014। चौथा महीना 2000 पूरा। 15। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला है, 2000 पूरा। ये ठीक है। अच्छा जी, अब सवाल बताइए दोबारा। लड़ाई किसकी? घर में लड़ाई? लड़ाई घर में ना लड़ाई वगैरह नहीं खत्म हो रही आपस में। घर में जो अपराध है ना, उनकी लड़ाई नहीं खत्म हो रही। अच्छा, आपकी शादी हुई हुई है? जी माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। ओके, पीछे बेटा ही रो रहा था ना? जी मेरा प्यार देना है आपने, ठीक है? डोंट वरी, इंशाल्लाह लाइव अभी जवाब सुनिएगा, अल्लाह ताला बेहतरी करेगा जी। अच्छा देखिए, अब एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं देख रही हूँ इनका नंबर बड़े इंटरेस्टिंग है, 7 7 और 2। ठीक है, तो जब 7 7 किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में आए ना, तो 7 का जो हिस्सा होता है ना, ये सब हमने नंबर से बात की तो ये कीतू का होता है। तो इनकी ज़िंदगी में ना हमेशा चीज़ें बड़ी लेट मिलती हैं इनको। ज़िंदगी में थोड़ा सा ठहराव एक तो लाना भी पड़ता है, सब्र लाना पड़ता है, और ज़िंदगी में चीज़ें जब 2 टाइम्स 7 या 3 टाइम्स 7 आ जाए, 1 टाइम 7 इज़ ओके, 7 एक से ज़्यादा आएगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है। दूसरी इनको जो प्रॉब्लम आ रही है, जिसका है तो ये मंगलिक बच्ची है, और मुझे नहीं पता भी इनके लाइफ पार्टनर का क्या है। तो बेटा आपको अभी थोड़ा सा ठहराओ, क्योंकि अभी मैं जिस तभी शुरू में बात करी थी, इनके लिए जो थोड़ी सी बेहतरी आएगी ना, वो कुछ जाके सितंबर में आएगी। ओके, अल्लाह करे कि इनकी शादी चीज़ें सूरत हाल ठीक रहे। लेकिन ये खुद भी बहुत जज्बाती है, खुद भी एकदम से अपना एंगर शो करती है। लड़ाई झगड़ा कहीं पे भी हो रहा हो तो ये कहती है कि भाई मैंने क्यों ठहरना, मैं पहले बिस्मिल्लाह करूंगी। हाँ। और इसको महसूस नहीं होता। हाँ। मज़े की बात है कि इसको कभी भी महसूस नहीं होगा। इसको ऐसे लगेगा कि मैं तो कुछ नहीं कहती, या मेरे अंदर तो बहुत हौसला है। और अगला जो इसका हस्बैंड होगा, इसका जो मियाँ होगा, वो भी सेम टेम्परामेंट, दोनों एक जैसे तो हैं कि एक नहीं? म्यान में भाई 2 तलवारें नहीं रह सकती। ऐसा ही है। इन दोनों के साथ ये मसला है। और जिस तरह मैंने भी कहा कि सितंबर से नवंबर के बाद जाके ज़िंदगी में थोड़ा सा ठहराएगा, तो मेरा मशवरा ये कि बच्चे थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा उसके साथ। और एक मैं और आपको जिस तरह मैं हमेशा कोई ना कोई बात करती हूँ, एक टिप है, जब भी आप खाना खाएं, पानी पिए, कुछ भी करें, ऐसे बच्चों के लिए ख़ास तौर पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इससे ना ठहराव आता है।
हमारे ब्लड प्रेशर में, हमारे खाने में, हर चीज़ में, और आपके जज्बात में भी आता है। तो ये करो, बेहतरीन हो बिल्कुल से। और मेरे वालिद ने हमेशा ये सिखाया, बहस मत करें, आप खामोश हो जाए, खामोशी से बेहतरीन जवाब कभी बेशक। कभार, कभी क्या हमेशा, मैं समझती हूँ इट्स द मोस्ट पावरफुल वेपन। तो खामोश रहना ज़रूर सीखिए। अच्छा जी, फारिया हैं कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप चूनिया से बात कर रही हैं, कसूर के पास है ये शहर? ओके, बिल्कुल। शबाना आप भी वहीं की हैं? जी, जी, आपकी मैं पड़ोसन तो नहीं बात कर रही नहीं हैं? नहीं, मेरी कोई पड़ोसन नहीं, रिश्तेदार? चूनिया थोड़ा सा दूर है हमसे ना। दूर है? कितना दूर? तकरीबन 1 घंटा लगता है। ठीक है, गाड़ी में जाएंगे तो 1 हाँ जी, घंटा? हाँ जी, गाड़ी में पैदल जाएं जाएंगे। तो कितना टाइम? पैदल तो फिर 4-5 घंटे। अच्छा जी, किसके बारे में पूछना चाहेंगी? ओके, डेट ऑफ बर्थ और ईयर बताइए। कुछ समय नहीं। आवाज़ आपकी बहुत डिस्टॉर्टेड आ रही है, दोबारा से बताइएगा। नहीं समझ नहीं आ रही, आई एम सो सॉरी। पैनल पे दोबारा एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं, ज़रा आहिस्ता आहिस्ता बोलिएगा प्लीज़। डेट ऑफ बर्थ और ईयर? 20 मार्च। नहीं आ रही, आई एम सो सॉरी, वी कांट हेयर यू, प्लीज़ दोबारा कॉल कीजिएगा। बहुत माजरत, पैनल पे भी नहीं आपकी आवाज़ आ रही। अक्सर होता है हमें कॉल ना। होने में लाइए ना, तभी कोई हाँ, कॉल 042992000628 हमारा नंबर है। दिल बहुत करता है, लेकिन ये कि कॉल काटनी पड़ रही है क्योंकि फिर और भी कॉलर्स एडजस्ट करने होते हैं जी। ओके जी, जाहिद भाई हैं चकवाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, जाहिद भाई किसके बारे में पूछना चाहेंगे? जी। हमने टीवी के बारे से बात करनी थी। जी जी कीजिए। ये टीवी हो पर ड्रामे इतने मजे के लिए, हमारे कोई ड्रामे बेहतरीन और तो हम देखें। क्या? ओके, दोबारा बोलिएगा प्लीज़। ये टीवी हो पर ड्रामे कोई नए सिरे करें तो कहेंगे। ओके, आई एम सो सॉरी जी, मुझे समझ ही नहीं आ रही है। आइदर देयर समथिंग रॉन्ग विद द टेलीफोन कनेक्शन, यू विल हैव टू कॉल अगेन। 042992000628 हमारा नंबर है, नो इशू एट ऑल। अच्छा शबाना, आपका स्टार क्या है ये बताइएगा। मेरा इन्होंने बताया था, भूल गई, सेजिटेरियस है 21 नहीं, डेट ऑफ वो क्या है? 21 दिसंबर। 21 दिसंबर। हाँ। वैसे तो एक कस्ब वाली बनती है, लेकिन नंबर आपका 3 बनता है। वैसे भी जुपिटर की क्वालिटी होती है और ये बड़ी अच्छी होती है, बड़ी बेहतरीन होती है। आपके अंदर स्पिरिचुअलिज्म, रूहानियत, ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी, इसीलिए शायद पहले आप सूफी कलाम और इस तरफ आपका जो है इसके वो साथ ज़्यादा शुरू है। से एक रूहान है। अच्छा, फारिया की दोबारा कॉल आई, एक दफ़ा ट्राई हाँ, कर लेते हैं बिल्कुल, जी। बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम फारिया। वालेकुम सलाम आपकी, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। अब आवाज़ आ रही है, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ और ईयर बताएं। जी मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ है 19 मार्च 2006। 19 मार्च 2006। जी जी। अच्छा जी, भाई का नाम क्या है? भाई का नाम है मजीदुल हसन। मजीदुल हसन। सवाल? मजीदुल हसन। ओके, अच्छा जी, डेट ऑफ वो सॉरी सवाल बताइएगा। जी भाई की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसके बारे में बता रहे। 2 साल से दवा खा रहा है लेकिन ठीक नहीं हो रही। ओके, तबीयत नहीं सही रहती। सादिया कुछ पूछना चाहेंगी? उनकी कभी कोई ट्रीटमेंट बहुत लंबे अरसे के लिए आप लोगों ने करवाया है, जिसमें कोई सर्जरी, कोई ऐसी चीज़ ऑलरेडी हुई हो उनकी? नहीं आती है, ऐसा कुछ नहीं पाया, बस दवाई खाता है। हाँ, चलें ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। लाइव जवाब सुनिएगा। अच्छा देखो बेटा, ऑलरेडी उनकी सेहत से रिलेटेड तो प्रॉब्लम नज़र आता है, लेकिन इसको हम कहते हैं लंबे अरसे का ट्रीटमेंट, जिसमें कोई अल्लाह रहम करे, मुझे ऐसा लगता है कि इनको मज़ीद उनके ना कोई टेस्ट वगैरह कोई चीज़ें करानी चाहिए, ठीक है? क्योंकि उनका मुझे पता नहीं ये बात यूँ करनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनका कोई बहुत लंबा, कोई पुराना, कोई देर का कोई मर्ज़ है। इट इज़ नॉट समथिंग सुपरस्टिशियस, जिस तरह लोग हो जाते हैं कि पता नहीं कुछ ये ना हो गया हो, कोई टूना ना हो गया हो, क्योंकि लोगों का ठीक है, इस हर तरफ किसी का जाता एक अपना है, है, हाँ। ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे उनकी सेहत, कोई मर्ज़, कोई ऐसी चीज़ लग रही है जो कि अब तक डायग्नोज नहीं हो पाई है, ठीक है। और आप उसको चेक कराइए। ओके, ठीक है ये जी। उनका कोई, जिस तरह होता है ना कि कोई चीज़ जिसको हम ऐसे सेल्स होते हैं बॉडी में, जिसको कैंसर की तरफ कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसे मामलात की तरफ जाती है, वो चीज़। ठीक है जी, कॉलर से बात हम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओके सॉरी, कॉल ड्रॉप होगी, नो इशू एट ऑल। ऑब्वियसली पे पहले जी कराची से। ओके, वो डरा दिया आपने तो, थोड़ा तहम्मुल से जी। अस्सलाम वालेकुम, कराची से हमारा है जी। अस्सलाम वालेकुम हमारा। अस्सलाम वालेकुम।
जी आवाज आ रही है, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दिस ऑलवेज वर्क्स ना, आप करें ना तो आप पीछे मुड़ के जरूर देखते हैं। आई एम सो सॉरी कॉल ड्रॉप होगी, देयर समथिंग रॉन्ग विद द टेलीफोन कनेक्शन और समथिंग, बट कोई इशू नहीं है। मरकरी रेट्रोग्रेड अभी वो से डायरेक्ट हुआ ना, तो मरकरी इज द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हमारा सेल फोन, हमारी वैसे भी सेल फोन जितने भी लैपटॉप वगैरह ये जितने भी गैजेट्स होते हैं ना, ये इससे रिलेटेड होता है। इसलिए मेरा फोन नहीं कल से काम कर रहा है मरकरी की वजह से। क्या ये मसला है होता है। मरकरी? ये इतनी चीजें आपको पता है ये मैटर करती हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब it does। अभी मैं ऑन एयर कह रही हूँ कि मैं नहीं यकीन करूंगी कि मरकरी। अच्छा मैं आपको चलिए मेरे छोटी फोन का क्या मैं आपको ताल्लुक है भाई? छोटी सी मिसाल देती हूँ। जिस तरह वीनस आजकल पाइसेस में है, तो आप देखिए अपनी वार्डरोब को चेंज करेंगे, आप अपने हेयर स्टाइलिंग को, आप बहुत सी चीजों को आप चेंज मैं तो कर रही हूँ। कर रही है ना, हाँ, तो बिल्कुल। वीनस इनटू पाइसेस इसकी निशानी है। रियली? यस इट डज मैटर। बहुत ये चीज़ें फ़र्क डालती हैं। Okay. आप अपनी लुक को चेंज करते हैं, अगर आप अपने फॉर एग्जांपल जिस तरह ऑब्सेशन और आजकल जिस तरह बहुत से प्लैनेट्स इनटू पाइसेस है, आपको जूतों का इन सब चीज़ों का ऑब्सेशन हुआ होगा। ऐसा ही है। हुआ है हाँ ऐसा ही है। किसी एक चीज़ का ऑब्सेशन इंसान को ज़रूर होता है। बिल्कुल सही, किसी शख्स का नहीं ऑब्सेशन होना नहीं, चाहिए, मैं चीजों का अच्छा, होना चाहिए। बताती हूँ मैं आपको क्या होगा कि ज्यादातर लोगों, और आप ट्रेंड में देखिएगा अभी तो क्या होगा, अभी गैजेट्स में बहुत सी चीजें चेंज होंगी, एआई का दौर बहुत ज्यादा आएगा। ये मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि कैसे चीजों में इतनी डेप्थ होती है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी कहाँ से हैं जी? कौन? रिदा फातिमा रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आपकी दुआएं। अच्छा जी इस्लामाबाद का मौसम कैसा है ये बताएं? बहुत अच्छा है। कितना अच्छा है? बारिश हुई है? नहीं अभी धूप निकली हुई है। धूप निकली हुई है? चलो हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह बारिश हो। अच्छा जी किसके बारे में पूछना है बताएं? अपने भाई के बारे में। ओके बताइए, भाई का नाम? भाई का नाम अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान। अब्दुल डेट ऑफ बर्थ और ईयर? 10 फरवरी 2005। 10 फरवरी 2005। ये पीछे भाई बता रहा है, भाई से क्यों नहीं आप बात करा रही? अस्सलाम वालेकुम। ओए अच्छा ये तो सली हो गई, सीरियस हो गए। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक हैं? फाइन फाइन, अपनी सुनाई ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। अच्छा जी क्या पूछना चाहेंगे अपने बारे में बताइए? अपने बारे में पूछना है, आउट ऑफ कंट्री का मसला है, बहुत टाइम से अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। ओके फॉर अ जॉब या पढ़ाई के लिए? हाँ जॉब। जॉब के लिए। सादिया कुछ पूछना चाहेंगी? अच्छा मुझे बेटा ये बताओ कि इससे पहले आपने जो अपनी एजुकेशन है उसमें कोई गैप या कुछ ऐसा लिया था और फिर दोबारा कंटिन्यू किया, क्या किया? नहीं मैंने मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया, उसके बाद छोड़ दिया। कोई टेक्निकल एजुकेशन वगैरह सीखी है, कुछ किया है, कुछ ऐसा किया नहीं है? कुछ भी नहीं। चलिए मैं आपको बताती हूँ। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी। अच्छा माय सजेशन फॉर हिम, क्योंकि ऐसा अब होगा इसके साथ, जॉब से पहले इसको हम कहते हैं जो भी जॉब या कुछ भी कुछ करना चाह रहे हैं ना, उसमें कोई टेक्निकल एजुकेशन, कोई भी हुनर को सीखना जिसको हम कहते हैं, वो साथ साथ आएगा और फिर जॉब आएगी। ओके ओके ठीक है, कोई टेक्निकल एजुकेशन इसको हम कहते कोई हैं, स्किल सीखेंगे। कोई स्किल सीखेंगे, ठीक है, और साथ फिर जॉब आएगी। जॉब प्लस कोई किसी हुनर को सीखना, ओके ठीक है। और ये इसका वक्त बेसिकली जो 29 ऑफ मार्च है ना, यहाँ से स्टार्ट हो चुका होगा, और ये इसी टाइम पीरियड में अगले 1-2 महीनों में इसके लिए कोई आसानी बच्चे आ जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल सही, आएगी बिल्कुल। इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू सो मच My सादिया, pleasure। बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ये सेगमेंट अपने अख्ताम को पहुंचता है। कॉलर लेना है? ओके एक कॉलर, ओके जी। ओके रिमशा पकड़ लें फ़ोन दोबारा। पकड़ लिया जी। रिमशा है जी बदो मली से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिमशा कैसी हैं आप? जी मैं ठीक। बिल्कुल ठीक। आवाज़ ड्रॉप हो रही है। क्या हूँ मैं? अच्छी नहीं हूँ? क्यों? आप बहुत बढ़िया हैं। मैं बहुत फनी हूँ? ये आपको क्या पता? क्या कोई गाना सुनाऊं? नहीं गाना नहीं, अभी नहीं प्लीज बेटे, अभी गला खराब है। जी किसके बारे में पूछना है बताओ? अपने भाई के बारे में। ओके सारे अपने भाई के बारे में पूछ रहे हो। कितनी अच्छी बहनें हैं सारी, है ना? ब्रदर डे आज। जी डेट ऑफ बर्थ और ये बताएं और नाम भाई का। मैं 15 जनवरी 2000। कुछ मुझे नहीं समझ आई, दोबारा बताएं। 15 जनवरी 15 फरवरी 2012। 15 जनवरी। और नाम क्या है भाई का? नाम शाह जेबी है। 15 जनवरी 2012 है जी ना?
नाम आपको पैनल पे आई है समझ? आप मुझे सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पता कर दीजिए। 2003 है। अच्छा 2003 है। 2003, ओके ठीक है। ओके, और सवाल क्या है ये बताएं। सवाल ये है कि हम अपना घर नहीं बन रहा, 3 कुछ भी घर बनाना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मुझे लग रहा है मैं मैथ्स का ना ओ लेवल्स का पेपर दे रही हूँ, ड्रोने ख्वाब आएंगे अगले 2 हफ्ते। मुझे समझ ही नहीं आ रही आपकी, आई एम मुझे भी सो सॉरी। कुछ ऑनेस्टली समझ नहीं आई है क्वेश्चन की। 15 जनवरी अगर 2003 डेट 15 थी ये, मुझे लग मुझे रहा है। 15 जनवरी समझ आई है, आगे मुझे ईयर समझ अब नहीं देख आया। लीजिए अब इसका मुझे आगे, लेकिन ये तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हाँ, है। मुझे इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन ही ऑनेस्टली लग रही है, सो आई डोंट थिंक सो। अच्छा, मुझे पैनल पे ये कहा गया है, सॉरी, कि वो सवाल ये कुछ था कि घर बनाना है उन्होंने, लेकिन मैं आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने क्या सवाल किया। मुझे तो घर का है। माजरत चाहती हूँ, मुझे अगर प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ समझ में ना आए तो मुझे मुनासिब नहीं लग रहा है इसको प्रॉपर्ली आंसर करना। नो इशू जी, नो इशू। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी जी। मैं काश मुझे अब नहीं समझ आ रही और वाकई में आवाज़ डिस्टॉर्टेड है, लेकिन नो इशू। इंशाल्लाह अगले हफ्ते सादिया होंगी मौजूद, बल्कि मैं सादिया को कहती आप इधर ही रहना शुरू कर दें, पीछे सेट के पीछे बहुत जगह है, इधर से ही आ गई छलांग मार के। हाँ थैंक यू सो मच। अच्छा जी, शबाना आपसे हमने खूबसूरत कलाम की फरमाइश करनी है, क्योंकि मेला चिरागा है और आज इसका दूसरा रोज़ है। कल के रोज़ सिर्फ ख़वातीन का दिन होगा। सादिया, आपको इत्तेफाक हुआ है? हमने बचपन से तो मेला चिरागा के बारे में सुना है। जी, मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ, बल्कि आई विश कि हम जा सके वहाँ पे। मुझे ऐसा कभी इत्तेफाक नहीं हुआ वहाँ पे। बिल्कुल सही, आप तो गई नहीं है। कैसा माहौल जो आप बता रही थी पहले? ख़वातीन वाले दिन क्या होता है ये बताएं। ख़वातीन वाले दिन तो वहाँ पे कोई मर्द वगैरह नहीं आते, बस ये है कि वहाँ ख़वातीन का होता है। वहाँ पे मतलब चिरागा होता है, वहाँ पे जाके सबसे बेसिक चीज़ जैसे मेला चिरागा कहा जाता है, वहाँ पे चिराग भी जाए, दिए जलते हैं, दिए जलते हैं, हर तरफ दिए जलते हैं और इतना धुआं होता है, हर बंदा कितना खूबसूरत मंजर बहुत होगा। मज़े वाला होता है। और वो दरबार भी बहुत मज़े का बना, वो बहुत अच्छा है। अंदरून के लाहौर के अंदर है तो बड़ी अच्छी चीज़ बनी है, मतलब वहाँ पे ओल्ड बिल्डिंग्स भी हैं और बड़ा मज़ा आता है। बिल्कुल सही। तो शाह हुसैन का कलाम, जी। शबाना अब्बास की आवाज़ में, बहुत सारी क्लैप। मन अटके बेपरवाह ना, मन अटके मन अटके बेपरवाह नाल, मन अटके बेपरवाह नाल, उस दिल दुले दे याद नाल, मन अटके बेपरवाह नाल, मन अटके मन अटके बेपरवाह नाल, उस दिल दुले दे याद नाल, मन अटके बेपरवाह नाल, मन अटके बेपरवाह नाल। काजी मुल्ला मत्ती देंदे, काजी मुल्ला मत्ती देंदे, घड़े से आने राहत से दे, घड़े से आने राहत से दे, इश्क की लागे रात नाल, मन अटके बेपरवाह नाल, मन अटके बेपरवाह नाल, उस दिल
नदियों पार रांझन दा खाना, नदियों पार रांझन दा खाना, कीते कोल जरूरी जाना, कीते कोल जरूरी जाना, मिलता करा मैं माला दे नाल मन हट गया, बेपरवाह दे नाल मन हट गया, बेपरवाह दे नाल उस दिल दुनी दे शाह दे नाल मन हट गया, बेपरवाह दे नाल मन हट गया, मन हट गया, मन हट गया, बेपरवाह दे नाल। जी ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग आप देख रहे हैं। किचन के सेगमेंट में शेफ़ माजवीन प्रेजेंटेशन के आखिरी मराहिल पे हैं। अभी उनसे इस सेगमेंट में ही मुलाकात होगी। शबाना अब्बास हमारे साथ प्रोग्राम के आगाज़ से मौजूद हैं और प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आप लोगों के साथ और हम सब ये जानते हैं कि लाहौर में मेला चिरागा का आगाज़ हो चुका है और ये जो 3 से 4 दिन का मेला है, आज इसका दूसरा रोज़ है और कल ख़वातीन का एक दिन इस मेले में सिर्फ ख़वातीन के लिए रखा जाता है ताकि ख़वातीन जितनी भी फैमिली ओरिएंटेड हैं, बच्चियाँ बेटियाँ बहनें, वो आराम से जो है दिल खोल के इस मेले की खुशियों को समेट लें। इस मेले की हिस्ट्री को जानने के लिए और तमाम बातें वो जो आपके और मेरे जहन में वो तमाम बातें जानने के लिए हमारी एक ऐसी उस्ताद मेंटोर कि जो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क और डॉक्टर सुगरा सदफ़ को अलग नहीं किया जा सकता। डॉक्टर सुगरा सदफ़ और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क एक हैं। अल्लाह ताला ने डॉक्टर सुगरा सदफ़ साहिबा को, मैं तो आपा कहती हूँ, बहुत बड़े बड़े ओहदों पे फाइज़ किया। शायरा भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, मेंटोर हैं, टीचर हैं, सब कुछ हैं और हम अदब और एहतराम में हमेशा अपने नज़रें झुका के इनका तारुफ कराते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुगरा सदफ़ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? सुंदर साहब को मिलना हमेशा बहुत अच्छा लगता है, खुशगवार हैरत और तवानाई मिलती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मेरे सामने मौजूद है, बड़ी ख्वाहिश थी नौरीन तलत अरूबा मैडम हमारे साथ मौजूद हैं। जो ख़बरें हैं ना ख़वातीन ज़ात, ये एक ऐसा बड़ा मीडियम है, एक ऐसा ज़रिया है ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने का कि आपने ख़बर जो आप तक पहुंचानी है या आवाम तक पहुंचानी है उसमें ज़ेर ज़बर पेश की गलती भी ना हो। मेरे दिल के इसलिए ख़बरनामा और न्यूज़ कास्टिंग इसलिए करीब है कि मेरी वालदा 80s के दौर में पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ मुंसलिक रहीं और वो न्यूज़ कास्टिंग किया करती थी। मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे ये बता चुकी हुई हूँ और वो उस वक्त बताती हैं कि किस तरीके से जो है प्रॉम्प्टर भी नहीं होता था और न्यूज़ पढ़नी होती थी और ज़ेर ज़बर पेश की गलती ना हो। सो इट वॉज़ बिग डील बैक देन और अब भी। हमारे साथ जो हमारी मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, 1990 से 1992 तक PTV लाहौर सेंटर के साथ मुंसलिक रहीं, यहाँ से ख़बरनामा पेश किया ख़बरें, फिर उसके बाद इस्लामाबाद शिफ्ट हुई तो वहाँ पे ख़बरनामा, फिर तजारती ख़बरें, मौसम का हाल और शायरा भी हैं और ये पहली साहिब किताब नात गो शायरा है और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इनको प्रेसिडेंशियल अवार्ड से भी नवाजा गया। वी आर वेरी ऑनर्ड, वी हैव विद अस नन अदर देन नौरीन तलत अरूबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप अमेरिका में मुकीम हैं जी, और बहुत अरसे बाद आप इधर आई हैं। जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है आके? अपने वतन में आके तो हमेशा बहुत अच्छा लगता है। मेरा तो कभी वापस जाने को दिल ही नहीं चाहता। बिल्कुल सही। मैडम आपका और डॉक्टर साहिबा का तो चूंकि शोबा एक शायरी का, तो इसलिए आपकी ये दोस्त हैं? हमारी बड़ी पुरानी मोहब्बत दोस्ती है कि नहीं ये बता दें। बिल्कुल। कितनी पक्की वाली? लड़ने वाली भी है, नहीं हम लड़ भी लेते हैं, इतनी अच्छी दोस्ती है। अच्छा, इतनी अच्छी दोस्ती। मनाता कौन है अगर लड़ाई हो तो? नहीं, अच्छे ऐसी दोस्त तो हैं, ऐसी बहुत तो कभी अच्छे नहीं हुआ, दोस्त लेकिन वैसे बहुत ही इखलास का रिश्ता। हाँ, ऑब्वियसली अदब और रहता। मैडम लेकिन आपने जब न्यूज़ कास्टिंग की, ये स्टूडियो तो नहीं, उसके लिए तो अलग स्टूडियो ऊपर होगा। हाँ, स्टूडियो तो अलग था लेकिन यही सेंटर था और बहुत सारी खुशगवार यादें ताज़ा हो गई आज यहाँ आके। क्या क्या याद आ रहा था एक एक गोशा देख के। बताइए ना, पहली क्या याद आई जब आप अभी लाहौर सेंटर के स्टूडियोज में एंटर हुई हैं, ऑफिस में, बिल्डिंग में? तो बस तमाम वो चेहरे जो उस वक्त होते थे, उस वक्त ऐनक वाला जिन हुआ करता था यहाँ उस से, दौर में होता था ना? जी बिल्कुल, वो रिकॉर्डिंग्स याद आई। नईम बुखारी का प्रोग्राम होता था शायद
नाम नहीं मुझे उसका अब ज़हन बिल्कुल में, ठीक। लेकिन वो था। और मैडम आपका प्रॉम्प्टर हुआ करता था उस वक्त? जी प्रॉम्प्टर था। ओके, कभी ऐसा हुआ कि कोई फंबलिंग हो गई हो खबरनामा करते हुए या खबरें करते हुए? वो तो होती है, कभी न कभी तो होती है, लेकिन ये कि वो अगर आपकी उर्दू अच्छी है, आप एक लफ्ज़ की जगह दूसरा इस्तेमाल करके काम बना लेते हैं। बिल्कुल। और अगर आप पीटीवी के ट्रेंड हो, आपा भी, सुगरा आपा भी अग्री करेंगी, तो फिर आपको मालूम होता है किस तरीके से उस गलती को आपने छुपाना है और ऑडियंस तक ना नहीं, वो पहुंचे। उस वक्त मेहनत भी बहुत की जाती थी। बिल्कुल सही। अब मैं देखती हूँ कि बहुत गलतियाँ करते हैं, उर्दू की बहुत गलत होती हैं जो न्यूज़ कास्टर खबरें पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हम लोग मेहनत करते थे और पहले से लफ्ज़ देख लेते थे कि इसका सही तलफ़ुज़ क्या है। बिल्कुल सही। मैं बल्कि आपसे वो सुनहरी दौर की सुनहरी यादें भी ज़रूर जानना चाहूँगी, हमारी ऑडियंस भी। लेकिन जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा, मेला चिरागा का आगाज़ हो चुका है, आपके साथ चंद झलकियाँ इस मेले की, आपकी नज़र। जी, ख़वातीन हज़रात, मेला चिरागा की चंद झलकियाँ आपकी नज़र। आपा, मेला चिरागा जी और शाह हुसैन, थोड़ा सा बात करते जी, मैं समझती हूँ कि लाहौर का और पंजाब का सबसे बड़ा मेला, जिसको मेला चिरागा कहते हैं, जो कि शाह हुसैन के दरबार से जिसका ताल्लुक़ है। और अक्सर लोग कहते हैं कि ये मेला पहले से शुरू था, ये बिल्कुल गलत बात है। ये मेला शाह हुसैन के साथ ही वाबस्ता है। 1599 में, यानी 99 में उनकी वफ़ात हुई, तो यही ख्याल किया जाता है कि 16वीं सदी के शुरू से ये मेला होना शुरू हुआ और बहुत ही जोशो खरोश से ये मेला मनाया जाता था। चिराग रोशन किए जाते थे शाह हुसैन के दरबार पर, फिर वो मेला चिरागा के नाम से मशहूर होता गया। और किसी दौर में ये मेला सुंदस इतना बड़ा था कि ये दिल्ली गेट तक और रेलवे स्टेशन तक लोग फैले होते थे। और शालामार बाग ज़ाहिर है इसका मरकज़ था, बिल्कुल सही। क्योंकि जिस एरिया में शाह हुसैन का दरबार है, शालामार बाग पास ही है, तो वहाँ पे ये मेला बड़े जोशो खरोश से होता था। और लोग ना सिर्फ पाकिस्तान, बल्कि उस वक्त तो मुतहदा हिंदुस्तान था, तो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से टोलियों की शक्ल में आते थे और न्याज लेकर आते थे। फिर लाहौर में एक और बड़ी, बल्कि इससे पहले मैं ये बताऊं कि जब फिर मुग़ल दौर आया, तो मुग़ल दौर में ये एक बिल्कुल रिचुअल्स तक महदूद रहा कि जिस तरह उर्स होता है कि मजहबी हवाले से वहाँ पे इस्लाम करना। लेकिन रंजीत सिंह के दौर में सबसे ज़्यादा इसको अहमियत मिली कि इसको एक सकाफ़ती रंग मिला। तो रंजीत खुद भी शाह हुसैन का बड़ा मानने वाला था और एक रस्म होती थी चिरागी देना। ठीक है। तो लाहौर का हर घर अपने ऊपर खुद एक तरह से टैक्स आयद कर रखा था, लाहौर के हर घर ने। उस टैक्स में क्या होता था कि एक थाल होता था, उसमें पूड़े, खीर और मुख्तलिफ चीज़ें जो मिठाइयाँ खाने वाली होती हैं, मीठी चीज़ें, और दिया जला के रखा जाता था दरमियान में, और थोड़ी नकदी। तो ये थाल उठा के लेकर आते थे लाहौरिये और वहाँ पेश करते थे मेले में। और जो रंजीत सिंह है वो चिरागी में मनु तेल देता था कि वो वहाँ पे रोशन है। और जब वो सलाम करने के लिए आता था तो उसके वहाँ से किले से लेकर यहाँ तक दोनों तरफ नोट निछावर किए जाते थे। तो रंजीत सिंह के दौर में इसकी सकाफ़ती अहमियत, इसमें ढोल, रक्स, गायकी, ये सारी चीज़ें शामिल हुई। और पकवान भी तो जो इस मेले में की एक खासियत ये भी है कि पकवान बड़े स्पेशल होते हैं जो अदरवाइज पूरे साल नहीं मिलते, बनाने वाले भी बड़े खास और ख़ास पकवान, क्योंकि मेला सजा ही रंजीत सिंह के दौर में है। उसमें ये सारी दुकानें और दोनों तरफ बाजार होता था, बाजार लगा होता था हर तरफ। लेकिन फिर 1958 में जो इस पर पाबंदी लग गई कि शालामार बाग में नहीं करना, कुछ अर्सा ये पाबंदी रही। उसके बाद कोई 1967 या 66 की बात है कि पंजाबी अदबी संगत के तब सेक्रेटरी थे सफदर मीर साहब, हामिद मीर साहब के वालिद, और उससे पहले उस्ताद दामन इसके पहले सेक्रेटरी थे। तो उन्होंने फिर इसकी जब अपने हाथ में कुछ लिया और काम किया, तो उन्होंने कहा कि हम इस मेले पे दूसरे सूबों से और दूसरे इलाकों से लोगों को बुलाएं। तो बांग्लादेश से कोई 70 अदीबों को बुलाया गया, बिल्कुल सही, यानी लाहौर के मेले पर। और फिर सफदर मीर साहब ने एक बहुत अच्छी फिल्म भी बनाई संगत के प्लेटफार्म से, मेला चिरागा पर। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़रूर, वो हामिद मीर साहब के वालिद वारिस मीर हैं,
सॉरी ये मैंने कहा मैं इस्लाह कर दूं कि उनके वालिद का नाम वारिस मीर है। हाँ वो मैं कोई इशू नहीं। हाँ, अच्छा, बिल्कुल। दूसरा जो मेला चिरागा है, ये मैं अगर गलत नहीं हूँ, बचपन में हमारे कोर्स की किताबों में होता था मेला शालामार के नाम से एक नज्म, हम वो पढ़ा करते थे। बिल्कुल, ऐसा ही मैडम? बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही था। बिल्कुल सही। ऐसे ही। मैडम, आपका इत्तेफाक हुआ इस मेले में जाने का? नहीं, लेकिन सुना तो होगा अब obviously। बहुत अरसा पहले गई थी। ठीक है, बहुत बताइए अरसा ना क्या पहले। था उधर मंजर क्या था? बस वही कि सकाफत के रंग आपको नज़र आते हैं। सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ बातचीत हो रही हो, वहाँ पे आज़ा की शायरी भी है और खाने पीने का भी बहुत कतलम्मे वहाँ बहुत शौक से खाए जाते हैं। बिल्कुल। मैंने भी वो पहली बार वहीं खाया था मेला चिरागा में, और बहुत मज़ा आता है। वहाँ जो पकवान होते हैं उनका जायका आम पकवानों से मुख्तलिफ होता है, और वो बनाने वाले भी ख़ास लोग हैं जो हर जगह मौजूद नहीं होते। बहुत अच्छा लगता है कि सकाफत के सारे रंग वहाँ मिलते हैं आपको। लिबास आप देखें, उसमें जो ज्वेलरी है उसका इस्तेमाल देखें, वो बड़ी ख़ास चीज़ें वहाँ स्टॉल्स पे भी दस्तयाब होती हैं, और ख़वातीन के लिए ख़रीदारी के बड़े अच्छे मौके हैं वहाँ। ऐसा ही, बिल्कुल बिल्कुल, आई टोटली एग्री। अच्छा मैडम, नाउ 1990 से 92 तक तो इधर, फिर जब इस्लामाबाद शिफ्ट हुई आपने तजारती खबरें और फिर मौसम का हाल, और ये वो वक्त है कि मौसम का हाल उस तरीके से ग्लैमराइज तरीके से नहीं सुनाया या पढ़ा जाता था। एक बड़ा ख़ास मखसूस तरीका कार था जो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क अपनी रवायात को आगे लेकर, थोड़ा सा वो तजुर्बा बयान करते। असल में वो इसलिए मुझे इन सारे शोबों में जाने का मौका मिला कि मेरी किस्मत में हिजरतें कुछ ज़्यादा लिखी हुई हैं। तो मैं पहले शादी होके जद्दा चली गई। ओके। कुछ अरसे बाद आई तो पता चला कि अब ख़बरनामा जो है वो पढ़ने वाले बहुत सारे लोग हैं, लिहाजा आप अब मौसम का हाल पढ़ सकती हैं। मैंने कहा चलें, हमने तो पीटीवी से वाबस्ता रहना जो भी हो। तो वो तजुर्बा किया, फिर मैं वापस चली गई। जब वापस आई तो मौसम का हाल पढ़ने की जगह भी खाली नहीं थी, तो फिर मुझे तिजारती खबरों की तरफ लगा दिया गया। बिल्कुल सही। कुछ अर्सा मुझे यहाँ लाहौर रहने का मौका मिला। ठीक है। और चूँकि मैं शायरा भी थी, तो जब मैंने इस्लामाबाद से पढ़ना शुरू किया तो मुझे वहाँ के जो अदबी प्रोड्यूसर थे, आप जानती होंगी, नज़ीर आमिर साहब, उन्होंने एक मुशायरे में बुलाया। तो अब ये फड्डा पड़ गया कि न्यूज़ कास्टर है वो कैसे मुशायरा पढ़ सकती है। बिल्कुल सही, वो तासुर नहीं है ना। दो जिहाद भी तो हो सकती है एक शख्स की, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इजाज़त ना दें। ठीक है। तो वो सरमद सहबाई साहब ने और नज़ीर आमिर साहब ने मिलके वो इजाज़त ले ली। ठीक है। और फिर मैंने मुशायरों की निज़ामत भी शुरू की वहाँ से, और मुशायरे भी पढ़ने बिल्कुल सही। मैडम, ये वो दौर है जब आपने मौसम का हाल पढ़ती थी और सुनाती थी, जब हर खबर में होता था, मैं जब मौसम का हाल की खबरें, बचपन में मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि मालाकांड में बारिश मालाकांड में बारिश जो है वो कहना लाजमी होती थी। क्या ये मैं बात सही कह रही हूँ कि नहीं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बारिश होती भी थी कि नहीं, क्योंकि मैं तो नहीं चेक करती। लेकिन इस्लामाबाद में भी उस वक्त बहुत बारिश होती थी, जो कि अब रूठ गई है इस्लामाबाद। लेकिन मालाकांड से आपका कोई खास लगाव? किससे? मालाकांड से, क्योंकि खबरनामे में लिखा हुआ होता था कि वो बोलेंगी न्यूज़ कास्टर। वो बहन लिखा हुआ मिलता था, हम पढ़ देते थे। हमें क्या पता कि वहाँ असल में बारिश हो भी नहीं हुई। मैडम, कभी कोई फंबलिंग हुई, कोई ऐसा कोई वाकया जो आज भी आपको याद आता? कोई ऐसा काबिल जिक्र नहीं, क्योंकि मैं डिबेटर थी और मुझे ज़बान पे काबू था कि पता था। माँ ने ऐसी तरबियत की थी, जब तकारीर वो लिख के देती थी और वो पढ़वाती थी, तो वो बताती थी कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है, कहाँ लाउड होना है। तो वो सब पहले से तरबियत हुई हुई थी। और फिर ये कि हमारा दौर जो था वो रेडियो टीवी के था। रेडियो भी बहुत तरबियत करता है आपकी। बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मुझे वहाँ सीखने का मौका मिला, और एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम रेडियो का भी सौगात वो मैं किया करती थी प्रोड्यूसर ज़फ़र खान न्याजी के साथ। बिल्कुल सही। तो उसमें आपकी इतनी तरबियत हो जाती है कि फिर फमलिंग का इम्कान कम होता है। और आपकी जो आवाज़ में और बोलने के तरीके में जो एक ठहराव है, वो पता चल रहा है कि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क और रेडियो पाकिस्तान की तरबियत है जो सामने नज़र आ रही है। आप डॉक्टर साहब, आपसे ये ज़रूर बात करते हुए ना, मेला चिरागा ये 3 से 4 इस दफ़ा 4 दिन के लिए, वैसे 3 दिन के लिए होता है? 3 दिन के, पहले भी ये हफ्ता इतवार को ही होता था शुरू से। जो मेले की रवायत है, यानी छुट्टी वाला दिन और छुट्टी से एक दिन पहले, ज़ाहिर उस दौर में तो हफ्ते को छुट्टी नहीं होती थी, लेकिन ये उसी रवायत को लेकर चले हैं कि जुम्मे को उन्होंने इफ्तिताह किया। 11, 12, 13 का है। और मैं समझती हूँ कि बड़ी बड़ी खिदमत है, और पंजाब हुकूमत को इसकी बड़ी शाबाश देनी चाहिए, और वाल सिटी को देनी चाहिए शाबाश
कि जिन्होंने इतने सालों बाद हमारा असल मेला जो है उसको दोबारा से जिंदा किया। बिल्कुल सही। क्योंकि ये लाहौर मेलों ठेलों का शहर है, ऐसा ही है। पंजाब मेलों ठेलों का एक सूबा है, और इसमें ना सिर्फ पंजाब से बल्कि पूरे पाकिस्तान से फनकार आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, और लोग एंजॉय करने भी आ रहे हैं। आपा तो ये बड़ी बात है। बिल्कुल से आपा ये मुझे ज़रूर, ये एक मिथ है या आई डोंट नो, मेरी इस्लाह ज़रूर कीजिएगा एक स्टूडेंट होने की हैसियत से। पिछले साल भी जब ये मेला चिरागा था तो मेरी खुशकिस्मती थी कि उस दिन हमारा शो था। ये कहा जाता है कि जिस दिन इस मेले का आगाज़ होता है बारिश ज़रूर होती है। पिछले साल भी हुई थी, कल भी हुई। हाँ, ये बस देखें, ये कुदरत है। और हमारे जो सूफ़ी दरबार, जितने भी बड़े आप सुंदर सूफ़ी हैं, ये वली थे, ये अल्लाह के वली लोग थे और खुदा से मोहब्बत करने वाले। और शाह हुसैन तो हमेशा कहते हैं कि तेनू रब ना भुल्ली होर सब कुछ भुल्ली, रब ना भुल्लन जया। तो जो बंदा रब की इतनी मोहब्बत उससे रखता हो, रब भी उस पर मेहरबान होता है और अपनी मोहब्बत का असर दिखाता है। बिल्कुल तो ये चीज़ें हम भी देखते आ रहे हैं बचपन से। लेकिन ये जो पिछले साल का मेला या उससे पिछले साल का मेला या अब वाला मेला है, ये बहुत फ़र्क है। क्योंकि ये तो बड़े पैमाने पे हो रहा है, और वो तो ज़ाहिर है अब दरबार की हद तक होता था जिसमें थोड़े लोग शामिल होते थे, और इसमें तो आप एक्टिविटीज़ का हिसाब लगाएं और तमाम बड़े फनकार इसमें अपने जौहर दिखा रहे हैं। और चिराग अब भी जलते हैं या जी वो बिल्कुल, बरकी कुमकुमे आ नहीं गए? नहीं नहीं, तेल के चिराग भी जलते हैं। वो रखा हुआ है उस रिवायत को बरकरार, रिवायत को, और रखना चाहिए। उसमें तो एक मैसेज भी है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो है ना कि आप जब किसी मेले में जाते हैं तो आप लोगों से राब्ते में रहते हैं। आप हर तबका फ़िक्र के लोगों से मिलते हैं। वहाँ हम क्या है, हम अपने कमरों में बंद हैं, अपने दफ्तरों में बंद हैं, अपनी गाड़ियों में बंद हैं। हमारा लोगों से राब्ता ही नहीं है, उनके दुख सुख हम नहीं जानते। तो मेले ठेले लोगों से राब्ते, लोगों के मसले, खुशियाँ वो डिस्कस होती हैं। फिर आप इंजॉय करते हैं, आप भंगड़ा डालते हैं, आप खुश होते हैं, कहकहा लगाते हैं, आपका कथारसिस होता है। वरना तो आप एक फिर आप बंद कमरे में आप रह जाएंगे। और टेंशंस, एग्रेशंस, सारी चीज़ें आपकी। और दूसरा ये भी जो सबसे मुझे अच्छी बात लगी वो ये कि एक दिन खास तौर पे खवातीन के लिए रखा। और दूसरा, जब मैंने लाशारी साहब से बात की तो उन्होंने बताया कि ये हमने इसमें कोशिश की है कि फैमिलीज आएं। फैमिलीज, ये बड़ी बात बहुत अच्छी बात है। और मेरा ख्याल है कि इस तरह के मेले तो हर 3 महीने के बाद होने चाहिए। और हमें तो वो दौर भी याद है प्रोग्राम के आगाज में, जैसे मैं कह रही थी कि दिन कम पड़ जाते थे लाहौर में, लेकिन फेस्टिविटीज और मेलों का जो है वो इख्तिताम नहीं होता था। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है। माजिबीन, आपकी तरफ मैं जरा बढ़ना चाहूंगी, रेसिपी बताइएगा। अच्छा, ब्रेक है? ओके जी, प्रॉमिस मैं जान के नहीं कह रही, ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ख़वातीन और ज़ात, स्टे ट्यून्ड। ख़वातीन और ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। इतना मज़े का सारा सेटअप किया हुआ है कि ये मैं इधर बैठने लगी हूँ। माजिबीन, आप बताइए ज़रा कि क्या हालात हैं? हालात बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और खाना भी रेडी हो चुका है। बस एक टिप देना चाहूँगी कि चने का पुलाव हर घर में ही बनता है, कि इसमें मैंने सिर्फ जो एक एडिशन की है वो ये की है कि 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड किया है जब चावलों को दम लगने लगा है। उससे ये होगा, ये जुड़ेंगे नहीं आपस में। और 2 चम्मच आपने इसमें अचार के शामिल करने हैं। कोई भी मिक्स अचार या आम का अचार इसमें शामिल करेंगे, उससे इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। और लस्सी है, दही का इस्तेमाल, गर्मी का मौसम है, रायते का, दही का, लस्सी का और सैलेड का जो है वो इस्तेमाल लाजमी करें अपने खानों में। बिल्कुल सही है। मैं लस्सी तो आपा के लिए और नौरीन आपा के लिए लेके जा रही हूँ। अच्छा जी, और कबाब का कुछ बताना चाहेंगी? कबाब सिर्फ इसकी बाइंडिंग के लिए 1 अंडा शामिल किया है। उसके अलावा मकई का आटा, अगर मकई का आटा अवेलेबल नहीं है तो आप बेसन को भून के उसको ठंडा करके वो ऐड इसमें कर सकते हैं, तो कबाब टूटेंगे नहीं आपके। ये कबाब नॉर्मल वाले हैं या ये दूसरे वाले कबाब हैं? चप्पल कबाब हैं कि? जी, चप्पल कबाब हैं ये। बिल्कुल ठीक है। और सिर्फ साइज मुनासिब रखा है कि ये ज़ाया ना जाए कोई। साइज बड़ा है ना, वही मैं इसीलिए पूछी थी। बस ठीक है। ये इतने ठंडा मज़े का है कि थैंक यू सो मच। ये मैं नहीं पी रही क्योंकि उसके बाद मैंने प्रोग्राम और ड्राइव करना है, वो मुश्किल होगा। तो ये मैं डॉक्टर साहिबा के लिए और नौरीन आपा के लिए भी। अच्छा जी, डॉक्टर साहिबा ज़रूर इस मेले के हवाले से बिस्मिल्लाह, ये लीजिए। थैंक यू, बहुत आपका शुक्रिया। बड़े रिवायती कप्स में मज़े का ठंडा लग रहा है ना, है ना? और ये लग रहा है हम मेले में बैठे हुए हैं। अच्छा, शबाना को माजरत इसलिए नहीं क्योंकि शबाना ने लाइव सिंगिंग अभी करनी है, कलाम सुनाना है, तो इस वजह से शबाना को हमने एक्सक्यूज़ किया हुआ है। अच्छा आपा, चूँकि वक्त कम है लेकिन बात भी ज़रूर करते हुए थोड़ा सा इस मेले और हमारी जो रिवायात हैं और आज की नौजवान नस्ल जी।
बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि नौजवान नस्ल को अपने कल्चर से आगाह करने के लिए इस तरह के मेले बहुत ज़रूरी हैं। बजाय इसके कि आप किसी को लेक्चर दें कि हमारा म्यूज़िक ये होता था, हमारा कल्चर ये होता था, आप एक सजे सजाए गांव में मेले में ले जाते हैं, जहाँ अभी जैसे नौरीन बता रही थी पकवान है, वो सारे पकवान आप दिखा नहीं सकते, वो खा के बता सकते हैं। तो हर चीज़ है वहाँ पे, हमारा जो सकाफती जितना विरसा है वो नज़र आ रहा है वहाँ पे। तो इसलिए नौजवानों को ज़रूर लेकर जाएं। जब तक आप अपनी मिट्टी से, अपनी सकाफत से नहीं जुड़ते, आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते। तो एक मुकम्मल इंसान बनने के लिए, अच्छा शहरी बनने के लिए, पाकिस्तानी बनने के लिए आपको इन मेलों ठेलों की तरवीज बहुत करना ज़रूरी है। तो पंजाब गवर्नमेंट को का शुक्रिया, और उम्मीद भी कि ये मेला सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पंजाब के जो दीगर मेले हैं जो कि सूफिया के साथ जुड़े हुए हैं, वो भी ज़िंदा किए जाएं। बिल्कुल सही। मैडम, आप पहली साहिब किताब, साहिब खातून, बल्कि अगर मैं गलत ना कहीं बोल दूं, साहिब किताब खातून नातिया शायरा हैं। मैं सॉरी माजरत ना, थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ भी होता तो फिर गलती हो जाती, तो फम्बलिंग ना हो। थोड़ा सा इस हवाले से भी बात करते हुए, और जो फिर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आपको जो एजाज़ से नवाजा गया। अल्लाह पाक का करम इसे कह सकते हैं कि मुझे शादी के बाद जद्दा जाने का इत्तेफाक हुआ, और वहाँ उस ज़माने में मेरी गज़लें अताउल्लाह ईसा खैलवी गा रहे थे। आप सबने सुन रखी होगी, दोनों को आसकीना निभानी मोहब्बतें। और उसी ज़माने में जब मैं बिल्कुल नौजवान थी, और भी हैं वैसे, ये तो ना कहें। हाँ वो तो ख़वातीन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। तो वहाँ जाके मैंने हरम में एक दिन दुआ मांग ली, और गिलाफ़े काबा पकड़ के वो दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे गज़ल से हटा के हमद और नात की तरफ लगा। सुभान अल्लाह। और वो वहीं खड़े खड़े वो दुआ ऐसे कबूल हुई कि जैसे ही मैं वो गिलाफ छोड़ के मुड़ी, और उसी वक्त नात का शेर मेरे जहन में आया कि नात का शेर अकीदत के उजाले से बने और मेरी पहचान इसी एक हवाले से बने। सुभान अल्लाह। बस 4 महीने में मेरी पहली नातिया किताब आ गई, और फिर मुझे अनवर मसूद साहब ने कहा कि बेटा ये पहली किताब है ख़वातीन में, इससे पहले सिर्फ 20-18 इस तरह छोटे छोटे किताबचे शाया हुए थे नातों के। तो प्रॉपर किताब जो है वो हाज़री मेरी किताब थी, जिसे फिर कौमी सतह पे भी सदारती अवार्ड से नवाजा गया, और यहाँ पंजाब में भी जो सीरत कॉन्फ्रेंस थी उसमें उसको पहला इनाम मिला। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैडम, जब तब आप न्यूज़ कास्टिंग 1990s में करती थी, मैं अगर लाहौर सेंटर की बात करूं तो फिर मेकअप, वार्डरोब, थोड़ा सा बताइए ना वो तमाम बातें, वी वांट टू नो। हम तो होस्टिंग करते हैं ना, तो हमारा तो कुछ तो वैसे ही था। अब भी वो मेकअप रूम मुझे वैसे ही लगा, बस सिर्फ वो चेहरे बदल गए हैं मेकअप करने वाले। मेकअप आप खुद करती थी अपना या नहीं करती? नहीं, वो वही लोग करते थे। ठीक है। लेकिन कुछ लोग सीख भी लेते थे वहाँ से भी। हमारी एक न्यूज़ कास्टर थी जिन्होंने अपनी शादी का मेकअप भी खुद किया था। ओके। क्योंकि वो इतना अच्छा मेकअप आपको पीटीवी सिखा देता है, सब कुछ हमने वाकई सब कुछ यहीं से सीखा। बिल्कुल सही। और दुपट्टा जैसे मैं लेती हूँ वैसा उसी ज़माने में हम लिया करते थे। अब दुपट्टा इस तरह लेने का रिवाज नहीं है, लेकिन उस ज़माने में हम लेते थे दुपट्टे सर पे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है अब भी अगर कोई लेके आए तो बहुत, क्योंकि ये हमारी सकाफत है, हमारी रिवायत है। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो वक्त बैक कॉमिंग का ज्यादा दौर था। ऐसा बैक कॉमिंग, बाल बहुत खराब होते थे ऐसे ऊपर, क्योंकि वो दुपट्टा लेने के लिए फिर वो ऊंचे बाल बनाने पड़ते थे। अच्छा, वैसे एक आप, मैं खुद हंस रही हूँ, मैंने भी जब 2005 में मीडिया ज्वाइन किया था, तो तब भी 2005 और 6 में भी बैक कॉमिंग होती थी इतनी, तो जब तक इतने ऊपर ना बाल हो जाए तो तसल्ली नहीं हुआ करती थी। ऐसा ही है ना मैडम? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब को पैगाम देना चाहेंगी प्लीज? जी, बस मैं यही कहती हूँ कि एक ओरिजिनल इंसान बने, असली इंसान, अपनी मिट्टी से जुड़े, अपना म्यूज़िक सुने, पूरी दुनिया का म्यूज़िक भी सुने, लेकिन उसको प्रमोट करें, और सूफिया के कलाम की तरफ तवज्जो दें। सूफ़ी हमारा सकाफती हीरो है, तो जब आप सूफिया का कलाम पढ़ेंगे तो आप इंसानियत सीखेंगे, मोहब्बत सीखेंगे, अमन सीखेंगे, और दुनिया को खूबसूरत बनाने की जिद्दोजहद करेंगे। बिल्कुल सही। मैडम, आपसे चंद अशार की अगर मैं ऑन स्पॉट फरमाइश कर लूँ? बिल्कुल। अशार से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी बंद कीजिएगा कि मेरा और बहुत लोगों का मुतालबा है कि कायद-ए-आज़म चाहते थे कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू हो, तो मेरी दरख्वास्त है कि इसे दफ्तरी ज़बान का दर्जा दिया जाए, और हमारे बच्चे इसे बोलने में शर्मिंदगी महसूस ना करें। बिल्कुल। जो लोग अपनी ज़बान से कट जाते हैं, तरक्की उनसे रूठ जाती है। वाह, बहुत। तो हमें आगे बढ़ने के लिए अपनी चीज़ों पर, अपनी सकाफत, अपनी ज़बान पर फ़ख्र करना होगा। बेशक बेशक, बिल्कुल। मैडम?
नात के 2 शेर। आँख की सारी बसारत जुस्तजुए मुस्तफ़ा, दिल को रखती है मुनव्वर आरज़ुए मुस्तफ़ा। ये असीराने मोहब्बत और क्या बातें करें, किस्सा-ए शहरे नबी या गुफ्तगूए मुस्तफ़ा। दफ बजाती लड़कियों में काश मैं होती कहीं, दफ बजाती लड़कियों में काश मैं होती कहीं, और बस तकती चली जाती मैं रुए मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और आपा अगर आपसे भी हम चंद अशार की फरमाइश कर लें, ऑन स्पॉट टाइम है इसलिए मैं ज़रा थोड़ा सा हिचकिचा रही हूँ कि पहले आपको कहा नहीं, लेकिन अगर आप हाँ तो मैं 2-3 शेर सुना देती हूँ। उन्होंने नात के शेर सुनाए, मैं वैसे गज़ल के शेर सुनाती हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कि जो कह दिया वो करके दिखाना पड़ा मुझे, जो कह दिया वो करके दिखाना पड़ा मुझे, इस दिल लगी में जान से जाना पड़ा मुझे। और जीवन में कोई और था, दिल में था कोई और, जीवन में कोई और था, दिल में था कोई और, दोनों से दिल का हाल छुपाना पड़ा मुझे। दोनों से दिल का हाल छुपाना पड़ा मुझे, और जिसके बगैर सांस भी लेना मुहाल था, जिसके बगैर सांस भी लेना मुहाल था, हाय वो एक शख्स भुलाना पड़ा मुझे। और आखिरी शेर है कि नाराज थी मैं उससे, मगर इसके बावजूद कॉलर में उसके फूल सजाना पड़ा मुझे। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या कहने, क्या कहने। इसी के साथ अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए आपा थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, सलामत रहो। आपका बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं ज़रूर अगर एक सवाल आखिरी ज़रूर करते हुए, अमेरिका में मुकीम हैं, किस तरीके से उधर तो फिर ऐसे महफिलों का इनकाद किया जाता होगा? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। हम बहुत सारे पाकिस्तानी हैं वहाँ, और अदबी प्रोग्राम भी होते हैं, सकाफ़ती प्रोग्राम भी होते हैं। ख़ास तौर पे जब 14 अगस्त होता है तो वहाँ लाखों का मजमा होता है, और हम मिल के अपने झंडे को प्यार करते हैं, अपने कौमी नगमे सुनते हैं, और यहाँ से मेहमान जाते हैं वहाँ शिरकत करने के लिए, बहुत से गुलकार आते हैं। तो बहुत अच्छा 14 अगस्त का पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच मैडम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शबाना, थैंक यू सो मच। आपका बहुत अच्छा लगा। सही है, ठीक था। हाँ, बहुत अच्छा। अभी पीछे टेक लगाओ, मैं बेचैनी सी हो रही है, अभी खुदाफिज करना है ना। नहीं, मैं अच्छी इजी बैठी हुई, इजी बैठी सो जाती ना, इस वजह से मैं इजी होके बैठी हुई कि मैंने परफॉर्म करना है। माजबीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ख़वातीन नौज़ात, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और मेरे रब की रज़ा रही तो इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में, लाइव प्रोग्रामिंग में आपसे मुलाकात होगी। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा, हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से खुदाफिज। लेकिन जाने से पहले शबाना वास की आवाज़ में खूबसूरत सा शाह हुसैन का कलाम आ जाइए। जी। उठ शाह हुसैन वेख ले, असी बदली बैठे वे, साडी जिंद निमानी कूक दी, असी रुल गए विच परदेस। उठ शाह हुसैन वेख ले, असी बदली बैठे वे, साडी जिंद निमानी कूक दी, असी रुल गए विच परदेस। साडा हर दम जी कुरलावंदा, साडी नीर वगावे अख, असा जिउंदी जाने मर गए, साडा मातू होया वक्त। सानू सप समेत डंगदा, सानू पल पल चढ़दा ज़ैर, साडे अंदर बैदे खौफ दे, साडे जंगल बन गए शहर। शोगमा विच डुबदे,
साडे बोलन ते पाबंदियां, साडे सिर लटके तलवार, असा नैना दे खूह गेड़ के किते वत्तर दिल दी बों, ए बंजर रात मांडड़ी सानू सज्जन तेरी सौ, असा उत्तों शांत जापदे साडे अंदर लगी जंग, सानू चुप चपीता वेख के पै आखन लोग मलंग। बातां ने पाने सोचदे असा बुनदे रहिंदे केस, हुन छेती दौड़ी बुल्लिया साडी सूली टंगी जान, तेनू वास्ता शाही नायत दा ना तोड़ी साडा मान, असा पैरी पालै घुंघरू साडे पावे जिंद दा मार, साडी जान लबा दे आफड़ी हुन छेती मुख विखा। असा दुड़ तो दुखड़े जागदे साडे लेखी लिखिया सोच, साडी बाट लमेरी दुख दी साडे अमरो लम्मे रोग, साडे वेड़े कोड़ी दुख दी साडा रो रो चोया नून, ए बखर साडी टाल दी तेरा जीवे शहर कसूर, आवे खुसुखर दे वारसा तेरे जंडियाले दी खैर, अज पुत्तर बोनी मां दे पैपै मानल वखन दम जी कुरलावदा साडी नीर वगावे अख, असा जिउंदी जाने मर गए साडा मातू होया बक, सानू सब सने दा डंगदा सानू पल पल चढ़दा